हेलो गाइस। नीट 2026 का पेपर हो चुका है और पेपर बहुत अच्छा आया था। बहुत स्कोरिंग पेपर था और आई होप कि तुम लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया हो और तुम लोग इस साल एमबीबीएस में जा पाओगे। ये वीडियो मैं कल डालने वाला था, लेकिन मैं बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ और तुम्हें मालूम ही है। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा बायोलॉजी का पेपर नीट में कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। और नीट 2026 का पेपर कैसा आया था वो भी मैं एनालाइज करूंगा बायो में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो, नीट स्ट्रेटेजी का गेम है। तुम्हें कितना आता है उससे भी जरूरी है जितना आता है उसको तुम करके आ पा रहे हो कि नहीं, यही मेन है। तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ और ये रूल तुम्हारे दिमाग में एकदम स्ट्रिक्टली फिट होना चाहिए कि राउंड वन, राउंड टू, कौन सा वाला राउंड में क्या क्या क्वेश्चन तुम्हें करना चाहिए या नहीं। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मेरा एक रूल था। जैसे राउंड वन में मुझे जो क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कर सकता हूँ वो मुझे करना है। फर्स्ट, सेकंड, एनसीईआरटी से जो वन लाइनर आते हैं वो करना है फर्स्ट राउंड में। सेकंड, मैचिंग टाइप्स फर्स्ट राउंड में करना है। मैचिंग टाइप्स बहुत इजी होते हैं, ठीक है। तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके इजीली मैचिंग टाइप का जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर कर सकते हो। और इस बार नहीं आया, लेकिन डायग्राम्स डायग्राम्स भी मैं फर्स्ट राउंड में करूंगा। राउंड टू में क्या करोगे? जिस वाले क्वेश्चंस में तुम कंफ्यूज हो, थोड़ा डाउट है, वो वाला क्वेश्चंस करोगे राउंड टू में। और जो क्वेश्चंस में तुम 100% श्योर नहीं हो वो वाला क्वेश्चंस करोगे राउंड किसमें? बोलो बोलो बोलो, राउंड टू में। ओके। तो उसके बाद जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें सीक्वेंस पूछते हैं, ये तो एकदम स्ट्रिक्टली राउंड टू के लिए, स्ट्रिक्टली एकदम स्ट्रिक्टली। एंड जो ट्रू नॉट ट्रू बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड होता है ना, सही है कि बताओ, कितना सही है बताओ, ए बी सी या ए सी डी, ऐसा वाला, ये भी स्ट्रिक्टली राउंड टू में। क्यों राउंड टू में क्यों करना है? ये टाइम कंज्यूमिंग वाला सवाल है। ये तुम्हारा पेस जो है ना, तुम्हारा मूवमेंट जो है, तुम पहले पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा जो स्पीड बहुत फास्ट है, ये तुम्हारा स्पीड ब्रेकर्स है। राउंड टू स्पीड ब्रेकर्स, ठीक है। ये स्पीड ब्रेकर्स को तुम्हें अवॉइड करना है। साइकिल या बाइक चलाते हो ना, स्पीड ब्रेकर को अवॉइड करो और निकलो। रास्ते के साइड में होता है ना एक जगह जहां से तुम निकल सकते हो, स्पीड ब्रेकर को अवॉइड कर सकते हो। ये स्पीड ब्रेकर्स को अवॉइड करो तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। ओके। हर एक क्वेश्चन में तुम्हारा स्पीड बढ़ना चाहिए। फर्स्ट एक घंटे में तो 45 मिनट्स में हर एक क्वेश्चन में तुम्हारा स्पीड बढ़ना चाहिए। चलो देखते हैं। अब चालू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है 91, मैचिंग। मैचिंग मैंने बोला था कौन सा वाला राउंड में करना है? राउंड वन में करना है। मैचिंग राउंड वन। और मैचिंग का एकदम थंब रूल है, मैचिंग का थंब रूल है ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन करो, ठीक है। ओके। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करें? मैंने देखा कि बी 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 बी, यहाँ पे सब कुछ अलग अलग हुआ है, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 4 2, 1 3 4 2। सिर्फ मैं बी को चेक करूंगा, आंसर निकल जाएगा। सिर्फ मैं बी को चेक करूंगा और आंसर निकल जाएगा। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, इजी है, थर्मस एक्वाटिकस, तो बी आ गया, आंसर डन है। बी का टू, बी का सॉरी 91 का 2 आ गया। उसके बाद फिर मैं चेक कर रहा हूँ, देखो वन लाइनर है, इनसेटी लाइन से पूछा गया क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं वन लाइनर। वन लाइनर, इसको बोलते हैं वन लाइनर। तो एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड बायोप्रोस्पेक्टिंग। इनसेटी का लाइन है, तो 92 का 1 आ गया। अब आ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रेफरेंस, देखो देख के ही पता चल रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरा एकदम मैंने पूरा एकदम बहुत स्टेटमेंट्स है, ठीक है, तुम्हें हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा एकदम, क्वेश्चन देखो मत, छोड़ दो राउंड 2 के लिए। राउंड वन क्या करना है, राउंड 1 में देखो मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मैचिंग मतलब क्या, मैचिंग मतलब तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप 2,4-D, 2,4-D क्या है, हर्बिसाइड मालूम है, 2,4-D हो गया हर्बिसाइड। A3 आ गया, A3 है कहाँ पे, नहीं है, A3 नहीं है, A1 A4, आंसर आ गया 94 का 4। इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ये भी वन लाइनर है एनसीईआरटी का, तो राउंड 1 में ही होगा। और फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन, तो आंसर आ गया 3। फिर आ गया सिंस द ऑरिजिन, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, एकदम बहुत फेमस लाइन है और सबको पता है। सिंस द ऑरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ there have been 5 episodes of mass extinction of species, how is the 6th extinction? ह्यूमंस करेंगे, कर रहे हैं, तो ये प्री ह्यूमन टाइम से 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है, तो आंसर आ गया 2। अल्फा हेलिक्स देखते ही समझ जाओगे, ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये तो 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है, 10 सेकंड भी कह सकते हो गया। 98 वाला जो क्वेश्चन है वो है, ये भी इंसेट का वन लाइनर है, राउंड 1 में करना चाहिए। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल इज आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज रूबिस्को, ठीक है। 98 का 2। अरेंज द फॉलोइंग, देखो ये अरेंज वाला क्वेश्चन है, मैंने बोला था सीक्वेंस या अरेंज, इसको तुम्हें जितना भी आता हो, मैं तो नहीं करूंगा, बाकी तुम्हारा बात है, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा राउंड 2 के लिए। फिर आ गया स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, नॉट ट्रू, देखो नॉट ट्रू 100 वाला क्वेश्चन, नॉट ट्रू, मैंने देखा मुझे 5 स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, छोड़ दो राउंड 2 के लिए, छोड़ दो। 101 इन द लैक ओपेरॉन द Z जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडस, इजी है। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत फेमस वाला क्वेश्चन, देखो सेल डिवीजन से 2 ही क्वेश्चन आते हैं नीट में, मियोसिस से या सेल साइकिल से, ये सेल साइकिल वाला क्वेश्चन था, और ये भी ऑप्शन एलिमिनेशन करके तुम कर सकते हो, मैचिंग टाइप है, तो G1 फेस ऑप्शन एलिमिनेशन करो। फर्स्ट स्टेप जो है, ए को देखो, ए वाला ऑप्शन को देखो, A4 A3 A4 A1 A2, ए का 2 आएगा। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट अनेबल और डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए, तो आंसर आ गया 4। 92 का 102 का आ गया 4। उसके बाद 103, ये वाला क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट इंसेट का हाईलाइटेड पोर्शन से आया है, तो राउंड 1 में करना है। ट्राइपैल्मिटिन का केस है, ठीक है, और फैटी एसिड होता है, तो उसका आरक्यू 0.7 दिया हुआ है, तो 0.5 से 0.95 के अंदर आएगा। अगर तुम्हें इन केस याद नहीं आ रहा क्या था एग्जैक्ट, हो सकता है तो तुम आरक्यू की फॉर्मूला को लगा के भी कर सकते हो, VCO2 बाई VO2, 102 बाई 145 हो सकता है आंसर, ठीक है, तो 103 का 4। फिर आ गया which one of the following is not a characteristic of plant cells in the phase of elongation, देखो इसमें भी तुमको सबको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है और इजी है, डायरेक्ट है, तो मैं कर लूंगा। 104 का 3 इजी था, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, ये फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का फीचर है। उसके बाद 105 में क्या है, 105 में देखो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, मैं होता तो छोड़ देता, राउंड 2 में करता। 106 में क्या है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 कॉन्जंक्टिव टिश्यू, देखो ये मैचिंग है, मैचिंग मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन। यूजुअली मैचिंग अगर एकदम सीधा सीधा दिया हुआ है तो स्टेप 1 में हो जाता है,
या ऑप्शन एलिमिनेशन का स्टेप 2 भी लगाना पड़ सकता है। तो इधर मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन का 2 स्टेप लगाना पड़ा। पहले तो मैं ए को चेक किया, कंजंक्टिव टिश्यू, ये टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने दिखा कि यहाँ पे तो 3 नहीं होगा, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 हो सकता है। मैंने फिर बी को देखा, बी फोर, तो बी का आंसर है क्या, बी4 आएगा, बी4 आएगा। उसके बाद मैंने सी चेक किया, सी को देखा तो आंसर मुझे आया स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स। क्या होता है, सब्सिडियरी सेल्स। तो मेरा आंसर आ गया 2, 2 आ गया आंसर, हो गया। 107 का इन एंजियोस्पर्म्स रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द रूट। कहां से रूट हेयर का डेवलपमेंट होता है? इजी है, इंसेट का वन लाइनर क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। बहुत इजी, मॉर्फोलॉजी से बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा था, एकदम स्कोरिंग, बहुत इजी। तो 107 का होगा 3, हो गया। उसके बाद फिर आ गया इंसेट का लाइन, सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला। बहुत इजी है, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, नीट दे रहे हो तो फ्लोरल फॉर्मूला टिप पे आना चाहिए। तो इससे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, देखते ही 10 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। 109, which one of the following is a triploid cell? ये तो 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही सेल होता है जो ट्रिप्लॉइड होता है, और वो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। 109 का 2, 109 का हो गया 2। मैच लिस्ट वन, फिर आ गया मैचिंग। मैचिंग देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन। तो पहला स्टेप क्या है, मुझे ए को चेक करना है। ए को चेक करो, डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो आ गया ए का 3, ए का 3 आ गया। इसमें भी ए का 3 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में नहीं आ रहा। ऑप्शन बी में अब ऑप्शन बी चेक करो, क्योंकि ऑप्शन बी का डिफरेंट है, ठीक है। डेट्रिटस, डेट्रिटस क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर फॉर्म्स द फीकल मैटर, ओके, फीकल मैटर। तो आ गया ऑप्शन 4 आंसर 110 का। अब आ रहा है 111। देखो, ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल नहीं है, ठीक है, बहुत इजी सवाल है, राउंड 1 में ही तुम्हें करना है। द मेन क्राइटेरिया यूज फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by R.H. Whittaker। बहुत इजी, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैजिलम नहीं होता, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आंसर है 4। उसके बाद द एविल क्वाड्रेट, ये तो एकदम क्या ही बोलूं, एनटीए का फेवरेट सवाल है। ये भी राउंड 1 में करना है, देखते ही तुम्हें करना आना चाहिए। तो 3 होगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। अगर तुम्हें याद नहीं आया, तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं होता, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। 113, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज आ गया, छोड़ दो। 114, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, छोड़ दो। 5 स्टेटमेंट है, पढ़ने में 1 मिनट से ऊपर लगेगा, छोड़ दो। स्पीड ब्रेकर्स, छोड़ दो। Which one of the following types of pollination brings, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है, 15 सेकंड में हो जाना चाहिए, राउंड 1 में करोगे, सिनोगेमी होगा आंसर। Which of the following is an in situ conservation method, 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है, चलो 15 सेकंड मान लेते हैं, चलो। सेक्रेट ग्रुप्स, अगर याद नहीं आ रहा है ना, तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, जैसे सीड बैंक्स एक्स2, ये एक्स होता है, बोटानिकल गार्डन एक्स होता है, और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी एक्स होता है, सिर्फ इन सेक्रेट ग्रुप्स ही होगा। हेटेरोफाइलस डेवलपमेंट, ये तो 10 सेकंड वाला सवाल है। हेटेरोफाइलस वर्ड है, इंसेक्ट में एक ही जगह पे है, हेटेरोफाइलस डेवलपमेंट एक ही जगह पे है, प्लास्टिसिटी आंसर होगा, राउंड 1 में करना है। उसके बाद मैचिंग, फिर से मैचिंग आ गया। मैचिंग में ऑप्शन एलिमिनेशन
करना है तुम्हें, ठीक है। प्रोडक्टिविटी पहले मैंने चेक किया ऑप्शन ए को। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। चलो 3 हो गया, तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 नहीं होगा, ठीक है। B1 ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 में सेम आ रहा है, B1 अब सी चेक करना है। सी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन हो गया 3। मैंने फिर से क्या देखा, अगर मैं होता तो छोड़ देता, ठीक है। मुझे अमीनो एसिड का थोड़ा जो वो क्वेश्चंस होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था, ठीक है, तो मैं छोड़ दूंगा, राउंड 2 में करूंगा। 120 120 क्या है? 120 का सवाल क्या है? इन which one of the following the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed? जिम्नो इनसेट का वन लाइनर सवाल है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो 120 में क्या आएगा? पाइनस आएगा आंसर, ठीक है। बहुत इजी था, 10 सेकंड वाला क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने फिर दिखा करेक्ट, which statements are correct, छोड़ देना है, राउंड 2। मैचिंग में क्या है? मार्जिनल। अच्छा, मैचिंग में दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मार्जिनल क्या होता है? पी होता है, ठीक है। देखो ऑप्शन ए को सिर्फ चेक करो, आंसर आ जाएगा। A2 A4 A3 नहीं होगा, A1 नहीं होगा, आंसर आ गया। ये तो 15 सेकंड में हो जाएगा, 15 सेकंड मैचिंग, 15 सेकंड में ऑप्शन एलिमिनेशन करके, समझ रहे हो। उसके बाद 1 2 3 which one of the following is the site for active ribosomal? ये भी इंसेट का वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर आ गया 1। द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स क्या होता है? मालूम है तुम्हें सबको? टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। उसके बाद वाला क्वेश्चन 125 का क्या है? which one of the following statements are correct? करेक्ट कौन सा वाला है? छोड़ दो स्पीड ब्रेकर। 126 which one of the following statements is not true? देखो ये तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन है तुम्हारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से, समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, समझ रहे हो? इसलिए नहीं छोड़ना है ये वाला क्वेश्चन, मैं तो नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारा मन है तो तुम छोड़ सकते हो, राउंड 2 के लिए छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। और बहुत ही इजी था, द फर्स्ट वर्ड जेनस होता है एंड सेकंड वाला स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो फर्स्ट है वो स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये गलत हुआ। 126 का 1। 127 ये तो एकदम मतलब सबका फेवरेट है, इंडिया का फेवरेट है, एमबीबीएस में आओगे उन लोगों का फेवरेट है बायोकेमिस्ट्री में। तो which one of the following disorders is caused by the substitution of glutamic acid by vanillin at the 6th position of beta globin chain of the hemoglobin molecule? सिकल सेल एनीमिया। आंसर आ गया 3। राउंड 1 में करना है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट पढ़ना है, छोड़ दो राउंड 2। 129 मैचिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेशन करके तुम कर सकते हो। फिर से मैचिंग मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन। ट्रिप्सिन मतलब एंजाइम, तो ए का 3 आएगा, ए का 4 नहीं, ए का 1 नहीं, ए का 3, ठीक है। बी को चेक करो। मॉर्फिन क्या होता है? अल्कोहलाइड होता है, मॉर्फिन अल्कोहलाइड होता है। तो चलो देखते हैं, आ गया आंसर 129 का आ गया 1। उसके बाद 130 स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, छोड़ दूंगा। 131 क्या है? मैचिंग टाइप का सवाल है, मैचिंग है, करना है, क्या करना है? ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटीराइनम एसपी, ओके। तो ये होगा एका 2 कहाँ पे है? एका 2 ये तो नहीं होगा, ओके। इसके बाद बी में आ जाओ, कोडोमिनेंस क्या होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे
ऑप्शन 4 नहीं होगा, ऑप्शन 3 होगा। 132 बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का, हर साल पूछता है। कलेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच पीसीआर ऑकर्ड। ओके, मैं याद रखता था डी ए ई, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। आंसर है क्या 2। उसके बाद वाला क्वेश्चन 133, हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। इंसर्ट के वन लाइन, 15 सेकंड वाला क्वेश्चन, 15 सेकंड। लेकिन अच्छे से देख के करना, इंसर्ट में पहले एनएडीपीएच दिया हुआ है, बाद में एटीपी दिया हुआ है, तो वो थोड़ा देख के करना। 18 एटीपी एंड 12 एनएडीपीएच। मैच, फिर से आ गया मैचिंग। मैचिंग मतलब क्या? ऑप्शन एलिमिनेशन राउंड 1 में करना है, हो जाता है। अगर कंफ्यूज हो तो छोड़ दो। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा, कैसे याद रखोगे? ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन प्रोसेस फॉर रेस्पिरेशन इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। लेकिन प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म होता है एंड यूकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म आंसर होगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये भी तुम थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हो। तो आ गया आंसर, ए का होगा 3। ए का 3 लगा दो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर आ गया। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। 135 का 135 वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, करेक्ट पूछ रहा है। मैं छोड़ दूंगा राउंड 2 के लिए। ओके।